दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों राम नाम की लूट है, पर इस लूट के पीछे हिंदू जिम्मेवार कैसे है यह जानेंगे आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोग राम जन्मभूमि को लेकर 18 करोड़ के विवाद को बहुत अच्छे से बहुत सारे यूट्यूब पर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, न्यूज़ में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में बहुत जगह पढ़ चुके हो, परंतु आज तक आपको यह समझ में नहीं आया होगा। मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि जन्मभूमि के विवाद के पीछे, 18 करोड़ के विवाद के पीछे हिंदू कैसे है, हम लोग कैसे जिम्मेवार हैं, यह चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ पूरे यूट्यूब पर आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहना आज इस वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में खुलकर चर्चा करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और सिद्ध करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, 18 करोड़ के विवाद के पीछे और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ है तो वह है हिंदू। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मेरे बहुत सारे साथी इस घटनाक्रम को अच्छे से जानते होंगे, फिर भी जिन साथियों को नहीं पता, एक ही मिनट में मैं पूरा घटनाक्रम आपको बता देना चाहता हूं ताकि आपको आज का वीडियो समझने में आसानी हो। राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था कोर्ट में। विवाद सुलझने के पहले ही एक भूमि का टुकड़ा था जो 12,080 वर्ग मीटर का था। उस भूमि के टुकड़े को कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने 4 मार्च 2011 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन राय को बेच दिया। रवि मोहन राय और सुल्तान अंसारी ने इस भूमि के टुकड़े को बेचा उस ट्रस्ट को, जिस ट्रस्ट को सौंपा गया था कि आप राम मंदिर बनाएंगे। यह सारा विवाद है। और जिस समय यह एग्रीमेंट हुआ था 4 मार्च 2011 को, उस समय भूमि का रेट 2 करोड़ रुपए था, अर्थात वो भूमि 2 करोड़ के आसपास की थी। और जिस दिन अब ये जब कोर्ट का फैसला आ गया तो 18 करोड़ की हो गई है। और दलील ये दी जा रही है कि राम मंदिर के घोषणा होने के बाद और बनने के कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आने के बाद से वह रेट बढ़ गए, इसलिए उस भूमि का रेट बढ़ गया है। पर इस घटनाक्रम में सुल्तान अंसारी का, रवि मोहन राय का और इसके अलावा जो लोग हैं उनका क्या क्या रोल है, और उसके साथ साथ हिंदू ही कैसे जिम्मेवार है, ये हम जान लेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दोनों घटनाक्रम में, जब ये 2 करोड़ की थी और जब ये 18 करोड़ की एक ही दिन बेची जाती है, इन दोनों के दोनों में जो गवाह बनते हैं वह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी और ट्रस्ट के सचिव अनिल मिश्रा जी, दोनों ही परिस्थितियों में गवाह बनते हैं। अब जो सवाल मैं आप सभी के बीच आज उठाने वाला हूं, उन सवालों को उठाने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं, यह सारी भूमि जब हमारे हिंदुओं के पक्ष में अर्थात राम मंदिर के पक्ष में आई तो राम मंदिर ट्रस्ट ने यह कहा कि हमें इस राम मंदिर को बनाने के लिए हिंदू अपना अंशदान दे, और 1100 करोड़ की अंशदान की राशि के लिए आह्वान किया गया। परंतु सनातनी भाइयों ने, श्री राम भक्तों ने अंशदान 1100 करोड़ न देकर 2500 लेकर 3100 करोड़ तक का अंशदान लगभग इकट्ठा कर दिया। अब मामला ट्रस्ट सोचता है कि क्यों ना इस भूमि को बढ़ा कर लिया जाए, अर्थात और भूमि खरीद ली जाए ताकि राम मंदिर भव्य बन सके, विशाल बन सके और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। यह विचार करके भूमि खरीदी गई। परंतु यहां जो मैं कुछ सवाल, 10 से 12 सवाल उठाने वाला हूं, वह सवाल आप सभी लोग राइट डाउन कर लेंगे, लिख कर रख लेंगे, क्योंकि यही हिंदुओं के विनाश का कारण बनने वाले हैं। इसी प्रकार के सवाल पीछे उठते रहे, इसी प्रकार के सवाल आज उठ रहे हैं, इसी प्रकार के सवाल आगे भी उठेंगे। और इन सवालों से ही सिद्ध होता है कि हिंदू अपने इतिहास से सबक नहीं लेता, हिंदू अपनी मान्यताओं से सबक नहीं लेता, हिंदू ही इस घटनाक्रम का जिम्मेवार है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिलेवार, एक एक करके सारे सवाल। पहली बात तो यह समझिए, किसी भी भूमि का रजिस्ट्रेशन या कोई भी कार्रवाई आप कराते हैं जो सरकारी आधिकारिक होती है, उस कार्रवाई को कराने के लिए आपकी सुबह 9 से लेकर 5:30 बजे तक का समय होता है। परंतु इतनी बड़ी भूमि, इतने बड़े ट्रस्ट खरीद रहा है, इतना पेचीदा स्थान है, उस स्थान की भूमि की रजिस्ट्री होती है शाम को 7:10 से लेकर शाम के 7:15 तक। तो मैं जानना चाहता हूं, या मेरा एक सवाल बनता है कि ऐसा कौन सा वहां का तहसीलदार था, वहां से कौन सा उसे भूमि को करने वाले पटवारी वगैरह थे जिन्होंने रात को उस भूमि का रजिस्ट्री करी, क्या उनको भी कोई हक मिला? क्या उनको भी उस 18 करोड़ में कोई हक मिला? सवाल तो बनता है। दूसरा ये, जब किसी भी भूमि की रजिस्ट्री होती है उससे पहले एग्रीमेंट होता है। जब कुसुम पाठक और हरीश पाठक से सुल्तान अंसारी ने जब जमीन खरीदी तो एग्रीमेंट बना, क्योंकि विवाद चल रहा था। अब तो विवाद सुलझे भी 4 वर्ष हो गया था, तो अभी तक सुल्तान अंसारी और रवि मोहन राय ने कुसुम पाठक से जो भूमि ली थी उसकी रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई गई? ऐसा क्या कारण था कि जब 2 करोड़ वाली जमीन 18 करोड़ में बेची गई, उसी समय दोनों की, पहले तो 2 करोड़ की रजिस्ट्री होती है, फिर 18 करोड़ की रजिस्ट्री होती है, ऐसा क्यों किया गया? सवाल तो बनता है।
वहीं दूसरी ओर एक बात मैं आपको बताऊं, आप सबने अपने परिवारों में अपने दादा परदादाओं को या पिताजी को, भाइयों को करते हुए देखा होगा। जब भी कोई भूमि खरीदते हैं पहले उसका बयाननामा लिखा जाता है, और बयाननामा इसको देसी भाषा में बयाना भी कहते हैं। अर्थात एक भूमि, जैसे मैंने कोई प्लाट लिया, कोई भूमि ली, उसकी कीमत 10 लाख है, तो मैं 2 लाख 4 लाख रुपए उसका बयाना पहले दे देता हूं, और बयाना देने के बाद उस एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में मैं पूरा पैसा जो 10 लाख है वो लौटा दूंगा। परंतु यहां कमाल की बात देखो, यहां जिस दिन भूमि खरीदी जाती है उसी दिन 17 करोड़ अर्थात पूरे 18 करोड़ की भूमि 17 करोड़ आरटीजीएस कर दिया जाता है। ऐसी कौन सी शीघ्रता थी भाई? क्यों नहीं लिखाया गया? क्यों किसी को सूचना नहीं दी गई? क्यों थोड़ा रुका नहीं गया? सवाल तो बनता है। वहीं अयोध्या के मेयर कहते हैं 10 साल बाद उसकी रजिस्ट्री कराना सर, 2011 का एग्रीमेंट 2021 में रजिस्ट्री होती है। ये वो लोग बताएंगे कि क्यों नहीं कराए। कमाल की बात है, आप अयोध्या के इतने बड़े अधिकारी हैं, इतने बड़े आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आप एक योग्य व्यक्ति हैं, परंतु आपको इतना बड़ा गवाह बनाया गया है और आप ये कह रहे हैं कि वो लोग जाने रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई। कमाल की बात है। अरे अगर आपको संशय था, अगर आपको किसी प्रकार का कोई विवाद था, किसी प्रकार कोई विषय समझ में नहीं आ रहा, रुक जाते, मत बनते गवाह कि मैं गवाह नहीं बनूंगा, पहले मुझे इसका फिल्म समझाओ पूरी क्या है ये। परंतु वो तो ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं। शायद उनको भी कुछ मिला है क्या? सवाल तो बनता है। अब यह एक रोचक चीज समझिए, यह भूमि 2 करोड़ की है, अब यह 18 करोड़ में बिकने वाली है। तो 2 करोड़ की जो भूमि है 18 करोड़ में तब बिकेगी जब ये सुल्तान अंसारी रवि मोहन राय के नाम हो जाएगी, है ना, अर्थात रजिस्ट्री इनके नाम पर आ जाएगी, तभी तो 18 करोड़ में इसको रामलला ट्रस्ट को बेच पाएंगे। परंतु कमाल की बात देखिए, जो एग्रीमेंट हुआ है, जो एग्रीमेंट पेपर को ऑनलाइन निकाला गया है, उस ऑनलाइन पेपर को पहले 18 करोड़ का निकाला गया, जो टाइम है 7:15 पे, पहले तो 18 करोड़ का निकाला गया है और उसके बाद में 2 करोड़ का निकाला गया। अर्थात रवि मोहन राय को और रामलला ट्रस्ट को पहले ही पता था कि यह पूरा घटनाक्रम कैसे होना है और 18 करोड़ का क्या रेट होने वाला है, किस तरह से किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया? पहले तो यह 2 करोड़ का निकलना चाहिए था, 18 करोड़ का क्यों निकला? सवाल तो बनता है। वहीं दूसरी ओर पूरे देश दुनिया में किसी भी भूमि का जो रेट तय होता है वो सरकार तय करती है। उसके अतिरिक्त कुछ जो वहां के क्षेत्रीय व्यक्ति रहते हैं वो अपनी अपनी सुख सुविधा के अनुसार रेट बढ़ाते घटाते रहते हैं। वो सरकार से रेट से कम ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, परंतु रहता आसपास ही है। इसको बोलते हैं सर्कल रेट। और वहां का जो 2 करोड़ वाली भूमि है उसका सर्कल रेट था 5 करोड़ 80 लाख। अब 5 करोड़ 80 लाख यहां, 18 करोड़ यहां पर, यह कैसे हो गया? अब सर्कल रेट अगर यह था तो मैं एक सबसे बड़ा सवाल यहां उठाना चाहूंगा कि अयोध्या के मेयर ने, अयोध्या के जो वहां के डीसी साहब थे या अन्य वहां के जो भूमि का कार्यभार देखते हैं, उन लोगों ने सर्कल रेट को रिवाइज क्यों नहीं किया? और अयोध्या के मेयर अगर वहां गवाह बन रहे थे तो अयोध्या के मेयर को पहले कहना चाहिए था कि इस भूमि का रेट तो सर्कल रेट में 5 करोड़ 80 लाख आ रहा है, मैं 18 करोड़ में नहीं इसका गवाह बनूंगा, पहले सर्कल रेट को रिवाइज होने दो क्योंकि मेरे ऊपर सवाल दागे जाएंगे। परंतु वह नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि सवाल तो बनता है। एक और बड़ी बात, जैसे मैंने 10 लाख वाले प्लाट वाली घटना बताई थी, अगर 10 लाख का जैसे प्लाट है उसका 2 लाख रुपए मैंने बयाना दे दिया है और अब जो प्लाट वाला मना कर दे कि मैं आपको नहीं दूंगा अपना प्लाट, तो उसके 2 लाख के बजाय उसको 4 लाख लौटाने पड़ेंगे, मुझे देने पड़ेंगे। यह रूल है, सरकारी रूल है। तो मैं यहां जानना चाहता हूं, जब कुसुम पाठक और हरीश पाठक को अंदाजा हो गया था कि यह भूमि का रेट 2 करोड़ से लेकर 18 करोड़ तक हो गया है, तो उन्होंने जो 2 करोड़ का बयाना के बजाय 1 करोड़ का बयाना वहां दे रखा था, तो 1 करोड़ का बयाना का उन्होंने 2 करोड़ लौटाकर अपने 16 करोड़ क्यों नहीं कमा लेने चाहे? क्यों वह पीछे रह गए? क्यों वो इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं व्यक्ति? यह भी एक सवाल बनता है। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने अपना बयाननामा डबल पैसे में देकर अपनी भूमि को बेचने से क्यों नहीं रोका? क्या वो ज्यादा लाभ नहीं कमाना चाहते थे? यह भी सवाल बनता है। इसमें एक चीज और समझे, अगर किसी भूमि का रेट इस तरह से बढ़ता है, मैंने मान लिया चलो 18 करोड़ का रेट था, वहां पर हो गया था, किसी भी कारणवश हो गया था, तो मुझे यह समझाइए क्या सिर्फ और सिर्फ एक भूमि के टुकड़े का रेट 18 करोड़ हुआ था या आसपास का भी हुआ होगा? निश्चित तौर पर हुआ होगा। परंतु वहां के जितने भी लोकल लोग हैं, वहां के स्थानीय निवासी हैं, वह लोग स्पष्ट कर रहे हैं यहां इतना रेट नहीं बढ़ा है। वहां तो उन लोगों की दलील तो इस तरह से है कि सरकारी जो सर्कल रेट है उससे भी कम रेट पर भूमि बेची जा रही है। मैं फिर भी कह रहा हूं 5 करोड़ 80 लाख के बजाय 6 करोड़ 7 करोड़ रेट हो गया होगा, परंतु 18 करोड़ संभव नहीं लगता जी। सवाल बनता है। एक सबसे गंभीर बात अब यहां समझे, वहीं दूसरी ओर रामलला ट्रस्ट ने ही, जो राम मंदिर के निर्माण करने वाला, उसी ट्रस्ट ने उसी भूमि के आसपास उसी दिन
उसी दिन एक भूमि और खरीदी, जो कि जिस भूमि का क्षेत्रफल 1.037 हेक्टेयर था, उसको मात्र 8 करोड़ में खरीद लिया। एक 8 करोड़ में खरीद रहा है, एक 18 करोड़ में खरीद रहा है, दोनों भूमि आसपास हैं। एक का रेट 18 करोड़ चला गया, एक 8 करोड़ रह गया। सवाल तो बनता है, घेरे में तो लोग आते हैं, फिर वो चाहे अयोध्या के मेयर हो, चाहे अनिल मिश्रा हो या अन्य कोई हो। और वहीं चंपत राय जी कहते हैं, जो पूरे बाबरी मस्जिद के विवाद से पहले तक उसके साथ में थे, पूरे घटनाक्रम के मुख्य व्यक्ति हैं, वही कहते हैं जानकारी हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोपी देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। ऐसे सवालों से हमें नहीं डर लगता। क्यों जी, क्यों डर नहीं लगता? क्या आप हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना चाहते हो या कर दिया है? सवाल तो बनता है। अब बढ़ते हैं उस बात की तरफ जिस बात के लेकर मैं वीडियो बना रहा था, जिसमें मैंने कहा था कि इस पूरे विवाद के पीछे हिंदू ही जिम्मेवार हैं, श्री राम भक्ति जिम्मेवार हैं। उसका कारण है वह बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चेहरे, चाहे वह यूट्यूब पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे न्यूज मीडिया में हो, जो श्री राम के तो पक्ष में है, साथ साथ वह किसी पार्टी के भी पक्ष में है। वह पार्टी कोई भी हो सकती है, या फिर कोई लोग यह भी सोच सकता है कि अनिल भाई किसी अन्य पार्टी के विरोधी हैं या समर्थक हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब भी कभी ऐसी रिपोर्टिंग करता हूं, कोई बात बताता हूं, तो मैं दोनों पक्ष सामने रख देता हूं। उसके बाद निर्णय आपका रहता है, आप इसको सही माने अथवा गलत माने, क्योंकि असल पत्रकार ही वह होता है, असल संपादक वह होता है, असल जो खबर को बताने वाला वही होता है जो दोनों पक्षों को साफ साफ सबके सामने रखे। अब आपके सामने क्या रखा गया? एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहा हूं। आपके सामने रखा गया कि श्री राम के भक्तों ने 18 करोड़ तो क्या, हम 28 करोड़ क्या 80 करोड़ दे देंगे, बशर्ते कि वह मुसलमान वहां से बाहर हो जाए। इसलिए हमने 18 करोड़ की भूमि के लिए हमारे लिए कोई विवाद नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने ऐसे सवाल उठाए हैं, जिन लोगों ने ऐसे दलीलें देकर आपकी बात को, आपके दिमाग को वॉश करने का काम किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तो क्या 18 करोड़ दे देने से बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी? क्या 18 करोड़ दे देने से अयोध्या से सारे मुसलमान बाहर हो जाएंगे? अगर ऐसा है तो मैं श्री राम भक्तों से कहता हूं, श्री राम भक्त के हनुमान भक्तों से मैं कहता हूं, आओ हम सभी मिलकर चंदा इकट्ठा करें और उस चंदे से सारे ही मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर कर दें। क्या संभव है? नहीं संभव है। तो ऐसी दलीलों को सुनकर आप अपना दिमाग वॉश न करें, अपनी बुद्धि से सोचते रहें। दूसरी उन्हीं लोगों के द्वारा एक और दलील दी गई है कि यह सारा का सारा भूमि का जितना भी लेन देन था, पैसे का लेन देन था, वह कैश में नहीं हुआ, वह ऑनलाइन हुआ है। इसलिए कोई घोटाला नहीं हुआ, सब कुछ साफ साफ हुआ है। मैं उनको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अरे मूर्खों के मूर्ख, हमारे देश से बाहर हजारों अरबों करोड़ रुपए जो स्विस बैंकों में गया, वो कैश जमा कराने कोई नेता नहीं गया, वह सारा का सारा गया पैसा ऑनलाइन। तो यह मत दलील दो कि अगर कैश में नहीं हुआ तो कोई फ्रॉड नहीं हुआ। अरे अरबों खरबों रुपए के फ्रॉड आज ऑनलाइन होते हैं। बिटकॉइन जैसा फ्रॉड दुनिया में जो चल रहा है वह भी ऑनलाइन ही है। तो यह दलील भी आप सुनकर अपना दिमाग वॉश न करें, बुद्धि से विचार करते रहें। और उन्हीं लोगों के द्वारा कि ये बहुत बड़ी दलील दी जा रही है कि टिकट बेचने वाले बताओ ये करेंगे, ऐसे मुद्दे उठाएंगे, ये तो राम को न मानने वाले लोग उठाएंगे, ये तो आम आदमी पार्टी के हैं या वो हैं, ये फलाना डिमाका, ऐसी ऐसी बातें करी जा रही है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भूल जाओ एक मिनट के लिए श्री राम भूमि वहां पर है, भूल जाओ श्री राम का वहां से संबंध है, भूल जाओ एक मिनट के लिए कि एक सेकंड के लिए कह रहा हूं कि राम का उस भूमि से कोई प्रसंग नहीं है। मैं कह रहा एक मिनट के लिए समझाना चाहता हूं, मानो कि श्री रामचंद्र जी का जन्म केरल में हुआ, फिर भूमि का विवाद है। सिर्फ भूमि की दृष्टि से देखो, क्या इसको इस तरह से होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। फिर दलील जो दी गई वो यह दी गई, यह तो अन्य पार्टियों के लोग जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं। अरे भूल जाओ राम के अस्तित्व को एक मिनट के लिए, सिर्फ भूमि के विवाद की बात करते हैं। भूमि के विवाद की अगर बात करें, अगर मैं यहां कहूं, अगर आपको कभी राहुल गांधी के मुंह से सच सुनने को मिले, वह जो सार्वनामिक सत्य हो, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या उसको नहीं मानेंगे? अगर राहुल गांधी कल को यह कहे कि सूरज पूर्व से उगता है, तो आप इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि राहुल गांधी कह रहा है? नहीं, ऐसा जो करते हैं वह निश्चित तौर पर अपने आप को मूर्ख जाने, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है, उसको चाहे कोई भी कहे। अब जो लोगों ने ये दलील दी कि आम आदमी पार्टी के लोग हैं, तो वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, उनकी दलील को आप न स्वीकार करें, क्योंकि सत्य कोई भी कहे, सत्य स्वीकार करने योग्य होता है। मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, परंतु मैं सत्य का समर्थक हूं। सत्य चाहे कोई भी कहे, मानने योग्य होता है। और आपकी बुद्धि को इसी बात के पीछे घुमाया गया है
कि ये तो उसने कहा है इसलिए मानने योग्य नहीं है। अरे सत्य तो कोई भी कहे मानने योग्य होता है, सदैव आदरणीय होता है। और उन्हीं लोगों का एक और सबसे बड़ी बात बताता हूं, आप उनके शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देख लो, न्यूज चैनल्स देख लो, कोई भी देख लो, किसी भी न्यूज चैनल में वह बीजेपी का, मौजूदा सरकार का, तात्कालिक सरकार का विरोध नहीं मिलेगा। चाहे फिर वह वैक्सीन में गाय का मांस होने की बात हो, चाहे वैक्सीन में बछड़े की मांस की बात हो, चाहे और कोई भी बात हो, चाहे किसी भी सरकार की बात हो, जो तात्कालिक सरकार होती है उसके समर्थन में उनका विरोध नहीं नजर आएगा। वह हर वीडियो को इसी तरह घुमाएंगे, भले ही चाहे किसान आंदोलन हो, किसान आंदोलन को भी खालिस्तान के नाम पर ऐसे ऐसे एविडेंस देकर ऐसे घुमाया गया कि मानो हमारे देश के बॉर्डर पर किसान न बैठे हों, वह बहुत बड़े आतंकवादी बैठे हों और कह रहे हैं कि अब तो भारत ही हमारा, पहले कश्मीर की बात करते थे पूरा भारत हमारा। इस तरह से पूरा आंदोलन खत्म कर दिया गया, पूरा घुमा दिया गया। यह सिर्फ वही लोग हैं। तो साथियों, अब दूसरी बात एक और मैं बताऊं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं, आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि हिंदू इस पीछे जिम्मेवार क्यों? वो इसलिए, अगर हिंदू जिम्मेवार न होता, अगर हिंदू अपने विषयों के प्रति, अपने श्री राम के प्रति भक्ति जाहिर करता, अगर उनका ही अपने आप को वंशज मानता, तो इस मुद्दे को वह ठंडा होने नहीं देता। 4 बाइस्ड न्यूज चैनलों ने, 4 बाइस्ड यूट्यूबरों ने वीडियो बना दिया, हमने देख लिए, बात खत्म हो गई और हम ठंडे बस्ते में पूरा प्रकरण दब गया। अगर वह सनातनी सच्चे में श्री राम भक्त होता तो वह एक एक दिन, एक एक क्षण इस कार्य में लगा रहता कि कुछ भी हो जाए, मुझे इसका समाधान चाहिए, मुझे इसका दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए। वह आंदोलन करता, वह पूरे देश भर में, पूरे गांव-गांव में जाकर लोगों को इकट्ठा करता, हस्ताक्षर साइन कराता, कुछ भी कराता। परंतु सारे के सारे हिंदू वो 4 वीडियो देखकर अपना माइंडसेट बनाकर लग गए दोबारा से अपने उन्हीं कामों में कि अब देखेंगे किस मुसलमान के लिए क्या कर दिया, क्या हो गया, क्या, बस वही इसी काम में लगे हुए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, इस पूरे प्रकरण के पीछे अगर कोई जिम्मेवार है, 125 करोड़ की जनसंख्या में से 100 करोड़ हिंदू जिम्मेवार हैं। वही अपने विषयों के लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, चाहे उसे राम का मुद्दा हो, चाहे आगे चलकर वह मथुरा का भी मुद्दा बने। वह सिर्फ और सिर्फ 4 वीडियो देखकर अपना माइंडसेट बना लेते हैं और जैसा जैसा वहां दिखाया जाता है उन्हीं के आधार पर अपना सोचना विचारना शुरू कर देते हैं। तो ऐ मेरे साथियों, आज इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू इसके पीछे जिम्मेवार को, और कौन लोग आपके माइंड को घुमा रहे हैं, कौन बायस लोग बनकर आपके वीडियो दिखा रहे हैं और आपको उसी तरह सोचना समझना शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, मैंने ये वीडियो आज लेट इसलिए बना रहा हूं ताकि आप सब लोग ये जान लें कि अभी भी इस विषय पर हमें काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी आप सभी के बीच फिर से लौटूंगा अगले ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।